मेहनत तो सब कोई कर रहा है कि मेरा 95 है, मेरा 99 है। तुम क्या स्पेशल कर रहे हो, तुम क्या यूनिक कर रहे हो, तुम क्या यूनिक वे को फॉलो कर रहे हो जिससे तुम्हारा 99 है, तुम्हारा 98 है, न कि उनका। ये मैटर करती है। तुमको डर बार बार लगेगा, हमेशा लगेगा, हमेशा डर लगेगा। लेकिन तुम यदि उस डर से हार कर और वहीं पे आप स्टॉप हो गए, रुक गए, तो तुम्हारी हार है। और तुम उस डर को डरा कर और आगे बढ़ गए तो तुम्हारी वहां पे जीत है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन और स्वागत करता हूं इस प्यारे से YouTube चैनल के इस प्यारे से और मजेदार वीडियो में। आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 9th क्लास में, भले ही आपका कैसा भी एग्जाम गया हो या फिर कैसा भी आपका सिलेबस गया हो, लेकिन आप क्लास 10th में कैसे 95 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो, कैसे आप अपने जो एम है उसको अचीव करने के लिए अपने अभी से ही शुरुआत कर सकते हो, अपने ऊपर काम कर सकते हो। आपके जो माता पिता है, जो आपको सपने देख रहे हैं आपके लिए कि मेरा बच्चा 95 प्लस लाए, उनके लिए कैसे आप किस वे में काम कर सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपको यदि 95 प्लस लाना है तो ये कंपल्सरी है कि आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। और अंततः आपको ये वीडियो देखने के बाद मालूम चलेगा कि किस वे में आपको चलना है, किस वे में पूरे साल आपको तैयारी करना है। देखो, क्लास 10th आप लोग शुरू कर रहे हो, इससे पहले आप लोग क्लास 9th में थे और आपको काफी सारे टीचर और काफी सारे लोगों ने काफी सारे बात बताए होंगे कि क्लास 9th अच्छा नहीं रहता है, तो क्लास 10th में बोर हो जाते हैं बच्चे, क्लास 10th में अच्छा नहीं कर पाते हैं। जब क्लास 9th अच्छा नहीं है, वह क्लास 10th में धमाका नहीं कर सकता है, 95 प्लस नहीं ला सकता या टॉप पर नहीं बढ़ सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्लास 10th में आप लोग फोड़ने वाले हो, मचाने वाले हो, धमाका करने वाले हो। केवल और केवल मैं जो भी बात आपको बताऊं वो सभी बातों को आपको मानना होगा और फॉलो करना होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले बताऊं, देखो यहाँ पे ये बोर्ड का साल हो जाता है, ये तो इसमें काफी सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सोचते हैं कि टॉप होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास 10th होता है वो कंपैरिजन क्लास 9th ये काफी इजी होते हैं और काफी ज्यादा मजेदार होते हैं। आपको इस क्लास 10th में फील आएगा सभी चैप्टर का, यदि अच्छे वे से और अच्छे टीचर आपको मिल गए पढ़ाने वाले, तो प्लीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जो भी मैं अभी आपको बात बताने वाला हूँ वो सभी बात को फॉलो करना है। देखो, मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली जो बात होती है वो 3-4 बातें मैं बताऊं जो कि सबसे ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, या जो आपको अभी डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, या फिर आप जिससे डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो आप लोग को यहाँ पे देखो, सबसे पहले टाइम टेबल आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा, आपको जो डिस्ट्रैक्शन है, देखो डिस्ट्रैक्शन के लिए मोबाइल काफी है, या फिर काफी सारे यानी कि ऐसे टेक्नोलॉजी है, काफी सारे ऐसे चीजें हैं जिससे आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन, इससे आपको काफी सारे आलस आते हैं, ये भी आपका एक डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा पार्ट है। तो मैं आपको बताऊं कि देखो, ये सब आपका स्टडी का इसको पार्ट बोल सकते हो, क्योंकि स्टडी थोड़ा बोरिंग होती है और जब स्टडी बोरिंग होती है डिस्ट्रैक्शन आना ये सब आम बात है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सब आम बात है, तो इसको लड़ने के लिए कुछ वे होंगे, उस वे के साथ चलने होंगे और उस वे के साथ चलने के बाद आप लोग मचाओगे। आप आगे बात करो कि 95 प्लस के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, क्या मंत्रा है, क्या आपको फॉलो करने हैं वे। तो यहाँ पे देखो, 95 प्लस लाने के लिए काफी सारे वे हैं, काफी सारे रास्ते हैं। देखो, 2 वे के बारे में मैं बात करूं तो एक वे ऐसा है जिसमें आप बहुत मजे कर बहुत अच्छे से और बहुत एक प्लान के साथ बहुत मस्त तरीके से आप 95, जिस वे में आप अपने दिमाग का पूरा दही बना लो और फिर आपको अंततः 95 प्लस है। तो आपको चूज करना है, ये आपका चॉइस है कि आपको कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है, आपको किस के ऊपर काम करना है और किस वे में काम करना है। तो ये सब बात आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में तैयारी करने वाले हो, ताकि आप किस वे के साथ अपना 95 प्लस स्कोर कर पाओ। तो सबसे फर्स्ट वे में मैं बात करूं, देखो यहाँ पे ये जो यानी कि आपको यहाँ पे बहुत आसानी तरह से 95 प्लस आने वाला है। इस वे में जो आपका जर्नी है वो काफी ज्यादा आसान हो जाते हैं और उसमें काफी सारे स्ट्रेस, काफी सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं। तो इसमें मैं बात करूं सबसे फर्स्ट पॉइंट कि इसमें देखो, आपको डेली क्लास अटेंड करने हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, आपको हर दिन हर रोज आपको क्लास जाने हैं। हर दिन का क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हर दिन क्लास आपको बहुत अच्छे से रेगुलर कंसिस्टेंसी विथ डेडिकेशन आपको क्लास जाना है। फिर उसके बाद में देखो, वहां पे क्लास में अटेंटिव रहना है, यानी कि क्लास में अटेंटिव इन द सेंस यानी कि काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि क्लास में फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। उनका मेंटली दिमाग कहीं और कुछ चल रहा होता है, यानी कि फिजिकली वो क्लास में होते हैं लेकिन यानी कि कहीं
विंडो के बाहर देखते हैं, तो कभी दोस्त से बात करने लगते हैं, तो पीछे देखते हैं, आगे देखते हैं, टीचर को देखते हैं, टीचर कौन से कपड़े पहने हुए वो देखते हैं, टीचर क्या बात कर रहे हैं ये देखते हैं, लेकिन ये नहीं वो ध्यान देते कि वो पढ़ा क्या रहे हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये सब बात पर आपको अभी से ही गौर करना है और ये सभी चीजों को आपको नहीं करना, क्योंकि आप जब मेंटली वहां पे और फिजिकली दिमाग से रहोगे तो आपको सभी चीजें समझ में आएगी और आपको पढ़ाई अच्छा लगने लगेगा, और आपको पढ़ाई अच्छा लगने लगेगा तो पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आएगा, और जिस किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया वह तो गड़ता गड़ता ही मच आता है। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में देखो थर्ड यहाँ पे पॉइंट हो जाता है कि आपको यहाँ पे एक एम को फिक्स करना है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो आपका 10th क्लास है ये 2 दिन और 3 दिन और 4 और 5 दिन का कोई जर्नी नहीं है, यह एक लंबा समय का एक जर्नी है। ये कम से कम इसमें 10 महीने लग ही जाते हैं। तो आपको यहाँ पे एक एम के साथ चलना होगा, क्योंकि आपका एक आगे एम रहेगा जिसके अनुसार आप अच्छे से यानी कि भी फोकस्ड रहोगे कि नहीं आगे मेरा एक एम है, और उस एम तक चलने के लिए उस एम को पाने के लिए बीच में हम डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं। तो ये सब बात आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद में मैं आगे बात करूं कि वैसे तरीके जिसमें आपको दिमाग को दही बनाकर और किसी भी तरह से 95 प्लस लाना। देखो यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं कि काफी ज्यादा जब अटेंटिव यहाँ पे नहीं रहते हैं, यानी कि जब इधर उधर जब क्लास में टीचर बहुत अच्छे से कोई टॉपिक पढ़ा रहे होंगे तो आप वहाँ पे क्लास में तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन आपका दिमाग वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, आप कुछ और बातें अपने दिमाग में सोच रहे होंगे। तो वहाँ पे वो चीजें आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, वहाँ पे वो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, और समझ में नहीं आएगी तो वह बैकलॉग के रूप में आपके यानी कि माइंड में वो रहेगा कि ये चीज हमको समझ में नहीं है, ये अभी इसको क्लियर करना है। तो बैकलॉग बचा रहेगा और आगे जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे टाइम के अनुसार आपका बैकलॉग बढ़ते जाएगा और आप बहुत ज्यादा अपने आप में निगेटिव फील करोगे, क्योंकि टीचर तो आगे बढ़ रहे हैं और आप पीछे हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा पीछे। जितने स्पीड से टीचर आगे जा रहे हैं उतने स्पीड से आप पीछे जा रहे हो, क्योंकि वो सभी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपके दिमाग में ये बार बार ये ख्याल आ रहा है कि मेरा अभी बैकलॉग बचा हुआ है, मेरे पास तो बहुत ज्यादा बैकलॉग है, और ये दिमाग के मेंटलिटी को आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, और आप अच्छे से सोच नहीं पाते हो। ये सभी होने के बाद आपको गिल्टी फील होगा, और आपको गिल्टी फील होगा तो आप वैसे काम करोगे जो आपको नहीं करने चाहिए, जैसे मोबाइल में स्टेटस देखोगे, स्टेटस लगाओगे, या फिर बहुत ज्यादा निगेटिव रहोगे। उसके बाद में आपको काफी सारे यहाँ पे मोटिवेशन चाहिए, जो कि आपको कोई भी फायदा नहीं करेगा मोटिवेशन जब आप इतने निगेटिव रहोगे। तो आपको ध्यान में देना है कि प्लीज ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको बैकलॉग को क्रिएट करना ही नहीं है, और यदि गलती से क्रिएट भी हो जाता है तो उसको उसी दिन उसको खत्म कर देना है। उसके बाद में आपको बात करें सब्जेक्ट का, यानी कि जो आपका क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे मैं बता दूं कि काफी सारे लोग काफी सारे आपको बुक बताएंगे, काफी सारे जो आपके टीचर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफी सारे मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो कि एक सब्जेक्ट के लिए 4-4 बुक रखते हैं, जो कि फेलुअर होते हैं, और एक जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो एक सब्जेक्ट को ही 4-4 बार पढ़ लेते हैं। तो आपको वही स्ट्रेटजी अपनाना है कि एक सब्जेक्ट को, एक बुक को 4 बार पढ़ना है, न कि 4 बुक को 1 बार पढ़ना है। आपको यहाँ पे ध्यान में देना है कि जो आपका एनसीईआरटी है वो सफिशिएंट आपको टॉपर बनाने में, तो ये सब बात आपको ध्यान में देना है। फिर उसके बाद में देखो मैं बात करूँ केमिस्ट्री का, तो देखो काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि केमिस्ट्री, या फिर काफी सारे आपको टीचर ये बता देंगे कि केमिस्ट्री बोरिंग होता है, केमिस्ट्री अच्छा नहीं होता है, ये वो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप यदि इस मेंटलिटी के साथ पढ़ोगे कि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा भारी होता है, तो आपको मैं बता दूं कि आपका केमिस्ट्री सच में हार्ड हो जाएगा और केमिस्ट्री आपको बोरिंग लगने लगेगा। आपको इस मेंटलिटी को चेंज करना है, आपको ध्यान में देना है कि हमको भी चेक करना है, हमको भी थोड़ा अच्छे से पढ़कर इसको समझना है कि यदि हम इसको समझ कर पढ़े तो हमको भी ये बोर लगता है कि नहीं। और मैं आपको बताऊं कि यदि आप समझ कर केमिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से पढ़ने लगोगे तो आपको ये केमिस्ट्री बोर नहीं लगेगी। फिर उसके बाद में मैं बात करूं आगे फिजिक्स का। देखो फिजिक्स का जो बेसिक जो आपको पार्ट होता है थोड़ा बहुत 9th में वो सब थोड़ा क्लियर कर ले होंगे। सिमिलर इसी तरह केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत जो बेसिक पार्ट जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालना या फिर थोड़ा बहुत जो होता है ये सब आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, वो सफिशिएंट है आपको क्लास 10th में बहुत अच्छे से बेस क्लियर करने के लिए। और यदि नहीं पढ़े हो क्लास 9th में कुछ भी तो थोड़ा बहुत देख लेना जो आपका बेसिक रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद में मैं बात करूं मैथ का, तो देखो मैथ में भी थोड़ा आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सबसे ये हो जाती है कि ये काफी ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है और इसमें आपको बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा ध्यान से रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन आपको क्लास जानी है और हर दिन आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ये काफी ज्यादा स्कोरिंग और काफी ज्यादा आपका फेवरेट चैप्टर हो जाएगा जब इसको कंटिन्यूअस आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और कंटिन्यूअस इसका प्रैक्टिस करोगे। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि ये सब बात आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो और आप
ये सभी रूल को फॉलो करोगे। उसके बाद में बात करें लैंग्वेज का, यानी कि जो आपका हिंदी या फिर जो आप लोग इंग्लिश लेते हो, हिंदी लेते हो, उर्दू लेते हो, तो ये सब देखो लैंग्वेज जो होते हैं वो काफी ज्यादा आसान होते हैं और काफी कम समय में काफी अच्छे स्कोर दे पाते हैं, यानी काफी ज्यादा ये स्कोरिंग चैप्टर है ये बोले। जैसे मैं आपको ये काफी ज्यादा समय इस प्रकार से नहीं लेंगे कि यदि आप क्लास में आपको टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप अपने सभी जो कान है, आंख है, नाक है, मुंह है, ये सभी को खोल कर रखो। ये सभी को खोल कर रखोगे तो जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो सभी बात आपके माइंड में जाएगा और उसी समय लैंग्वेज रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो फिर से मैं एक और बात आपको बता देता हूँ कि आपको जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो सभी को जाकर घर पे पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करने हैं। और जब रिवीजन करोगे, नोट्स बनाओगे और खुद से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको काफी सारे यहाँ पे डाउट क्रिएट होंगे और जब काफी सारे डाउट क्रिएट होंगे तो आप जाकर टीचर से वार्तालाप करोगे, टीचर से जाकर पूछोगे और जब टीचर से जाकर पूछोगे तो वहां पे अपना तुमको खुद का एफर्ट लगाना पड़ रहा है और खुद का एफर्ट लगाना सीख लिए या फिर खुद का एफर्ट लगा रहे हो तो आप बहुत बेस्ट कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को प्रिपेयर कर रहे हो। तो प्लीज ये सब आपको बात को ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में मैं बात करूं जो एक्स्ट्रा, यानी कि एक्स्ट्रा कुछ टिप्स आपके बारे में बताऊं जो कि आपको बहुत आगे ले जा सकती है, आपको लाइफ को बहुत बेस्ट करने के लिए या फिर आपको पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है इस समय के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यदि क्लास 10th में आपके यदि क्लास में, आपके यदि स्कूल में कोई भी एक्स्ट्रा कार्यक्रम होता है तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट ले। भले ही आपको डांस हो या फिर कुछ भी हो, व्हाटएवर, सिंगिंग हो या फिर आप शायर हो, कुछ भी हो, आपको पार्टिसिपेट होना है। भले ही आपको ना आता हो लेकिन आपको वहां पे नाम लिखवाना है, आपको पार्टिसिपेट होना है, क्योंकि आपको जब वहां पे जाओगे मंच पे या फिर तो आपको बोलने आ जाएगा। और देखो आजकल की दुनिया में आपको बोलना बहुत जरूरी है, खुद के लिए नहीं बोल पाओगे तो ये दुनिया आपको दबाएगी। तो प्लीज आप एक्स्ट्रा जो भी आपको यहाँ पे एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट जरूर हो, क्योंकि ये जो आपका जो पर्सनालिटी है उसको बिल्ड करती है, अपना पर्सनालिटी को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब बात पर फोकस करते हुए और आपको जो एक्स्ट्रा जो भी यहाँ पे कार्यक्रम है उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट होना है। फिर उसके बाद में आगे बात करूँ तो देखो यहाँ पे चूज करेक्टली, यानी कि जो आपका फ्रेंड है, क्योंकि देखिए आपका जो फ्रेंड है वो पूरे जर्नी में आपको साथ रहने वाली है, तो आपको बहुत अच्छे फ्रेंड चूज करने होंगे। यदि आपका फ्रेंड वैसा मिल गया जो बहुत अच्छे से पढ़ाकू है तो आप भी न पढ़ाकू होते हुए भी पढ़ाकू बन जाओगे। और यदि आपका फ्रेंड वैसा मिल गया जो कि बहुत अच्छे से नहीं पढ़ता है तो आप अच्छे से भी पढ़ते होंगे तो आप भटक जाओगे और आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि ये जो फ्रेंडशिप वाली बात है ये इतना ज्यादा कुछ समय के बाद क्लोजली हो जाएंगे कि आप काफी ज्यादा उसके कारण या तो डिप्रेस्ड हो सकते हो या तो खुश हो सकते हो। तो आपको ध्यान देना है अभी से ही, क्योंकि आपको मैं इसलिए ये सभी बातें बता रहा हूँ क्योंकि ये सब बात कभी ना कहीं आपके माइंड में ध्यान में रहेगा। तो आपको ये सब चीजें जब आपके ऊपर हावी होंगे तो आप ये सब बात को याद रखोगे कि ये सब बात मुझे बहुत पहले से ही मालूम था। और ये सब बात को ध्यान में रखते हुए आपको जो फ्रेंड है वो बहुत बेस्ट फ्रेंड बनाने हैं, जिसके कारण आप नर्वस ना हो, जिसके कारण आप हमेशा पॉजिटिव रहो। फिर ये सब बात आपको ध्यान में देनी है। और उसके बाद में आप क्लास 10th में जो भी मैंने बताया उसको यदि फॉलो किया तो आप बहुत बेस्ट करोगे, गर्दा गर्दा करोगे और मचाओगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं। आपको इस पूरे वीडियो कंप्लीट देखने के बाद कमेंट करना है कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए मचाओ और बहुत अच्छे करो। ऑल द बेस्ट।